हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है। चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक-एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए, आज जो वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें देखना है रिक्रूटमेंट और इससे आगे का कंसेप्ट। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है वो वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कवर हो रखा है, वो वीडियो चैनल पर अपलोड हो रखी है। और इससे पहले वाली जो यूनिट है वो भी आपके चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको वो वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, मतलब जो हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है, उसके लिए जो भी सुटेबल एम्प्लॉय है उसे सर्च करना और उसे स्टिमुलेट करना, मतलब एक तरीके से इनकरेज करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे, वो कहलाता है रिक्रूटमेंट। डेफिनेशन क्या है एक्चुअल रिक्रूटमेंट की? तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ मैन पावर to meet the requirement of the staffing schedule and employ effective measure for attracting the manpower in adequate number to facilitate effective selection of an efficient workforce। क्या बोला है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये सोर्स ढूंढते हैं कि जो हमें स्टाफ को हायर करना है वो हम किस सोर्स से हायर करें। और जब हमें एक बार सोर्स का पता लग जाता है तो कुछ इफेक्टिव मेजर्स का यूज करते हैं हम, जिससे हम उन्हें क्या कर सके, इंकरेज कर सके, अट्रैक्ट कर सके कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे। तो वो चीज कहलाती है आपकी रिक्रूटमेंट। सोर्सेज क्या क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के? तो नंबर 1 है आपका इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल मेथड सीक एप्लीकेंट्स फॉर पोजीशन फ्रॉम दोज हु आर करेंटली एम्प्लॉयड। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? वो सोर्स जिसके थ्रू हम कहाँ से एम्प्लॉयज लेते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको लेकर हम उस वाली वैकेंट वाली जॉब पोजीशन को फिल करते हैं। इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है इंटरनल सोर्सेज के अंदर? पहला आता है आपका प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू हायर लेवल पोजीशन accompanied बाय चेंजेस इन ड्यूटी, रिस्पांसिबिलिटी, स्टेटस एंड वैल्यूज। क्या बोला है? प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय लोअर लेवल पर काम कर रहा था उसको बढ़ाकर उसका लेवल चेंज कर देना और उसे एक अपर लेवल की पोजीशन प्रोवाइड करना। साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ड्यूटीज हो गई, उसका स्टेटस हो गया, उसकी वैल्यू हो गई, ये सारी चीजों को भी इंक्रीज कर देना, ये चीज कहलाती है आपकी प्रमोशन। ट्रांसफर क्या होता है? इट इज एन इंटरनल मूवमेंट विद इन द सेम ग्रेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ट्रांसफर का मतलब होता है सेम लेवल ऑफ जॉब में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, लेकिन जो जॉब का लेवल है वो सेम रखना, सेम ग्रेड पर। वो चीज कहलाती है आपकी ट्रांसफर। इट में लीड टू चेंज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, बट नॉट नेसेसरीली सैलरी। ट्रांसफर के अंदर जो आपकी ड्यूटीज हैं वो चेंज हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन सैलरी चेंज हो ये जरूरी नहीं होता ट्रांसफर के अंदर। दूसरा तरीका है इंटरनल सोर्स का, जॉब पोस्टिंग। तो जॉब पोस्टिंग इज अनदर वे ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब पोस्टिंग क्या है? ये भी एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही पीपल्स को हायर कर लेना। इन दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिसाइज जॉब ओपनिंग ऑन बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड अदर सिमिलर आउटलेट्स। क्या बोला है?
जॉब पोस्टिंग के अंदर क्या करा जाता है, जो बुलेटिन बोर्ड्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं या जो दूसरे आउटलेट्स हैं कंपनी के, उन जगहों पर उस वैकेंट जॉब के बारे में बताना, इंफॉर्मेशन प्लेस करना, नोटिस प्लेस करना, वो चीज कहलाती है आपकी जॉब पोस्टिंग। नेक्स्ट वे अगर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एम्प्लॉय रेफरल। तो एम्प्लॉय रेफरल मींस यूजिंग पर्सनल कांटेक्ट टू लोकेट जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब हम क्या करें, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनकी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो किसी की रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम जॉब पर हायर करें, वो चीज कहलाती है आपकी एम्प्लॉय रेफरल। इट इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ करंट एम्प्लॉय रिगार्डिंग अ जॉब एप्लीकेंट। जो जॉब खाली है उसके लिए जो एप्लीकेंट चाहिए उसकी रेफरेंस कौन दे रहा है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो उसकी रेफरेंस देता है। द लॉजिक बिहाइंड एम्प्लॉय रेफरल इज दैट इट टेक ऑन टू नो वन। जो इसका बेनिफिट होता है, लॉजिक है एम्प्लॉय रेफरल का, वो ये है कि वो हम उसी को हायर करें जिसे हमारा एम्प्लॉय अच्छे से जानता हो, ये इसका एक लॉजिक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। तो एवरी एंटरप्राइज हैज टू यूज एक्सटर्नल सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट टू हायर पोजीशन व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आर नॉट सुटेबल। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो सुटेबल नहीं होते वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, तो उसे क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वर्कफोर्स को हायर करना होता है। उस चीज को कहा जाता है एक्सटर्नल सोर्स से हायर करना। मोर पर्सन आर नीडेड व्हेन एक्सपेंशन आर अंडरटेकन। जब या फिर कब करा जाता है एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट, जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो कम है, हमें उससे ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो हम फिर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, नंबर वन आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पर्सन फॉर हायर एंड एक्सपीरियंस्ड जॉब। द एडवर्टाइजमेंट आर गिवन इन लोकल और नेशनल प्रेस, ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल। द रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब आर गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कब सुटेबल होता है, जब हमें एक हायर और एक्सपीरियंस्ड जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करनी हो, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट का तरीका बेस्ट है। इसके अंदर क्या करा जाता है, लोकल या नेशनल प्रेस के अंदर या फिर जो प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं उसके अंदर एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर जो भी हमें रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए उस जॉब के लिए वो सारी चीजें मेंशन करी जाती हैं। नेक्स्ट अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर द रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर डन by placing a notice of vacancy on the notice board in the organization. This method of sourcing also called factory gate recruitment. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसे हम फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या करा जाता है, जो भी जॉब पोजीशन खाली है उसके जो नोटिस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की गेट पर लगा दिया जाता है, जो फैक्ट्री का गेट होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है कि ये वाली जॉब के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो उस चीज को कहा जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोर्स। ये जो होता है बेसिकली किसके लिए, जो लोअर लेवल्स की जॉब होती है उसके लिए ज्यादा सुटेबल मेथड होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो एज पर लॉ फॉर सर्टेन जॉब वैकेंसीज इट इज मैंडेटरी दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डिटेल टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सोर्स है रिक्रूटमेंट का, उसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसको अपनी सारी डिटेल दे देती हैं कि हमें किन किन टाइप के और किस किस जॉब के लिए लोगों की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ गवर्नमेंट एंटिटी वेयर द डिटेल ऑफ जॉब सीकर आर स्टोर्ड एंड गिवन टू एम्प्लॉयर फॉर फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो भी एम्प्लॉई हैं, मतलब जो भी लोग जॉब की सर्च में काम ढूंढ रहे होते हैं, वो अपनी डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाती है कि हमें इस जॉब पोजीशन के लिए पर्सन या स्टाफ की जरूरत है, तो फिर वो जो स्टोर डेटा होता है, जो एप्लीकेशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास, उनमें से वो जो सुटेबल कैंडिडेट होता है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर देता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आर अ गुड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आर रन बाय वेरियस सेक्टर लाइक प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं वो क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्सेज का अच्छा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का अच्छा सोर्स है। जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती हैं वो कई तरीके की मतलब सभी सेक्टर्स के लिए होती हैं, चाहे प्राइवेट प्राइवेट हो, पब्लिक हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। इट प्रोवाइड अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड हर तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, जिस भी तरीके के रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं।
नेक्स्ट है वो आएगा आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन हायरिंग प्रोफेशनल टेक्निकल एंड मैनेजरल पर्सनल, हाउएवर दे स्पेशलाइज इन सोर्स मिड लेवल एंड टॉप लेवल सोर्सेज। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से जो कि प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनल्स की जरूरत है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस के पास जाता है, उनसे उनकी एप्लीकेंट्स की डिटेल ले लेता है, क्योंकि इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोफेशनल जॉब सीकर्स के बारे में। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर हायरिंग स्टूडेंट्स। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? इसके अंदर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे कॉलेज हो गया, चाहे कोई हाई स्कूल यूनिवर्सिटी हो गई, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके पास जाती हैं और वो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं और कॉलेज होते हैं वो ऑफर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट लेने का उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो मेथड आपका कहलाता है कैंपस रिक्रूटमेंट ऑफ। तो कैंपस रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ आपका जो आपकी ये वैकेंसी होती है उसे फिल करने का, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके होते हैं कि जो आपकी वैकेंसी होती है उन्हें किस तरीके से फिल करा जा सकता है। अब नेक्स्ट हैगा जो आपका टॉपिक हैगा, रिक्रूटमेंट का टॉपिक आपका हो गया। अब है सिलेक्शन का टॉपिक। तो सिलेक्शन का सबसे पहले मीनिंग, सिलेक्शन होता क्या है? तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट with regard to their suitability for the given job or jobs and choosing the best from the suitable candidate and rejecting the other। जो सिलेक्शन क्या है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं जिस भी जॉब के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास जब बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को उन सभी एप्लीकेशन को एग्जामिन करना होता है और उसके बाद उनमें से जो भी सूटेबल कैंडिडेट होता है उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है और बाकी की जो एप्लीकेशन सूटेबल नहीं होती हैं उन्हें रिजेक्ट कर देना होता है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन दी है इसकी, वो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डेल ऑर्डर सिलेक्शन इज द प्रोसेस विच इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दोज हु आर एबल टू अफोर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप होता है जो कि वो कौन होते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर करी जाएगी, मतलब जिनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और एक होते हैं जिनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्शन मीन्स प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड पर्सनल मे बी चूजन फ्रॉम द एप्लीकेंट ऑफरिंग देयर सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो क्वालिफाइड पर्सनल होते हैं एप्लीकेंट्स के बीच में से ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सिलेक्ट कर लेती है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। तो prospective employee have to fill up some of short of application form such as information is used to screen the applicant who are found to be qualified for the consideration of employment। अब क्या होता है, जिस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करा जाता है उसके बाद उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी उसे फिल करनी होती है, जो कि उसकी स्क्रीनिंग में मदद करती है। द इंफॉर्मेशन में ऑल्सो बी यूज टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ दोज पर्सन हु आर सिलेक्टेड। और हम इस इंफॉर्मेशन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं? एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए कि जिस पर्सन को हमने सिलेक्ट करा है उसकी सारे उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास रहे। Based on screening of application, only those candidates are called for further process for selection that are found to be meeting the job standard of the organization। अब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा जाता है इसको जब ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन करती है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उन्हीं कैंडिडेट को सिर्फ सिलेक्ट करा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सूटेबल होते हैं। अब जब एक बार स्क्रीनिंग हो जाती है एप्लीकेंट्स की उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन मेथड या सिलेक्शन टेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट टू नो मोर अबाउट द कैंडिडेट और टू रिजेक्ट द कैंडिडेट हु कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। क्या बोला है? अब जब एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं जिसकी मदद से उन सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है जिन्हें हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना है। Selection test normally supplement the information provided in application form, such as form may contain factual information about candidate. Selection test may be given information about their aptitude, interest, personality, etc., which cannot be known by application form।
सिलेक्शन टेस्ट किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है? ये एक सप्लीमेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म में हमें सिर्फ मतलब फैक्चुअल फिगर्स के बारे में पता लगता है, लेकिन जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसके मदद से हमें कैंडिडेट के एटीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता लगता है, जो कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म से पता नहीं लग पाती है। अब एक बार सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का। तो सिलेक्शन टेस्ट आर नॉर्मली अलाउड बाय पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट। द बेसिक आइडिया है टू फाइंड आउट द ओवर द ऑल suitability of candidate for the job. It also provide opportunity to give relevant information about the organization to the candidate. अब जब इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है वो जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है, उसके लिए उसका एक फेस टू फेस इंटरेक्शन करा जाता है और उसके अंदर क्या बताया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उस कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन आस्क द कैंडिडेट टू प्रोवाइड द नेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम whom मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट कैन बी सोलिसिटेटेड। सच इंफॉर्मेशन में बी रिलेटेड टू कैरेक्टर और वर्किंग एक्सेट्रा। क्या बोला है, अब जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेती है तो उस इंटरव्यू के बाद एम्प्लॉय से क्या, कैंडिडेट से क्या पूछा जाता है कि एक रेफरेंस के बारे में बताओ जिससे हम तुम्हारे बारे में और इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। वो चाहे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में हो या तुम्हारी वर्किंग के बारे में, जिससे हम ये सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। ऐसी एक रेफरेंस या जितनी भी रेफरेंस चाहिए हो उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अब रेफरेंस के बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सर्टेन जॉब रिक्वायर अनयूजुअल स्ट्रेंथ टू टॉलरेंस ऑफ हार्ड वर्किंग कंडीशन। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें हार्ड वर्किंग कंडीशन होती है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील वेदर और नॉट अ कैंडिडेट पोजेस दीज क्वालिटीज। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है या फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो क्या बताता है कि जो ये कैंडिडेट है क्या वो इस जॉब के लिए सही है या नहीं है, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज और स्ट्रेंथ है या नहीं है। It bring out deficiency not a basis of rejection but as positive aid to selective placement and indicating restriction on his transfer to other position। जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ये रिजेक्शन के लिए नहीं करा जाता है, बल्कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है सिलेक्टिव प्लेसमेंट के लिए कि जो पोजीशंस रहेंगी उनमें से किस पोजीशन पर इस कैंडिडेट को प्लेस करा जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और हायरिंग डिसीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेप suitable candidate are recommended for selection by selection committee और पर्सनल डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, जब एक बार ये सारे टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं, ऊपर के जितने भी स्टेप थे वो सारे परफॉर्म कर लिए जाते हैं, तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है या सिलेक्शन कमेटी होती है, वो क्या करती है, इस कैंडिडेट को रिकमेंड करती है हायर अथॉरिटी को। दो सच अ कमेटी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट में हैव अथॉरिटी टू सिलेक्ट द कैंडिडेट फाइनली। और हायर अथॉरिटी क्या कर देती है, अप्रूव कर देती है, तो फिर जो ये एचआर डिपार्टमेंट या जो ये कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी, वो उस कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप होता है आपका प्लेसमेंट। तो आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड द कैंडिडेट आर प्लेस्ड ऑन जॉब इनिशियली ऑन प्रोबेशन बेसिस। द प्रोबेशन पीरियड में रेंज फ्रॉम 3 मंथ टू 2 ईयर। अब क्या होता है, जब सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो फाइनली कैंडिडेट को जॉब स्टार्ट करवा दी जाती है और उसे स्टार्टिंग में प्रोबेशन बेसिस पर रखा जाता है, जो कि एक 3 महीने से 2 साल तक का पीरियड हो सकता है। प्रोबेशन बेसिस मतलब जिस टाइम पीरियड के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन से नो हाउ करता है और सारी चीजों के बारे में चीजें सीखता है, समझता है। तो ये था आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। अब इस सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एक स्टेप था सिलेक्शन टेस्ट वाला। तो वो कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दिस टेस्ट मेजर वेदर एन इंडिविजुअल हैज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू लर्न अ गिवन जॉब इफ गिवन एडुकेट ट्रेनिंग। क्या बोला है, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या मेजर करा जाता है कि अगर इस कैंडिडेट को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो क्या इसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो उस ट्रेनिंग को लर्न कर सके, उसके अंदर जो भी स्किल सिखाई जाए और उन सारी चीजों को सीख सके। एप्टीट्यूड कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरल एंड मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड सच एज मैकेनिकल, क्लरिकल, मैनिपुलेटिव कैपेसिटी। तो एप्टीट्यूड के अंदर दो तरीके के एप्टीट्यूड आते हैं। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड जिसके अंदर उस पर्सन की इंटेलिजेंस वगैरह देखी जाती है, और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड होता है उसके अंदर उसकी मैकेनिकल नॉलेज को टेस्ट करा जाता है कि वो मैकेनिकल चीजों को कितनी अच्छे से सीखता है।
नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका साइकोमोटर टेस्ट। तो दिस टेस्ट मेजर एबिलिटी टू लाइक मैनुअल डेक्सेरिटी, मोटर एबिलिटी एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कैंडिडेट। दिस टेस्ट आर यूजफुल टू सिलेक्ट सेमी स्किल्ड वर्कर एंड वर्कर फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशन लाइक पैकिंग एंड वॉच असेंबली। साइकोमोटर टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी मोटर एबिलिटी और उसका कोऑर्डिनेशन देखा जाता है कि उसके बॉडी पार्ट्स का कितना कोऑर्डिनेशन है, उसका जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है। ये सारी चीजें साइकोमोटर टेस्ट के अंदर देखी जाती हैं, जिससे हम स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका जॉब नॉलेज टेस्ट। तो अंडर दिस टेस्ट अ कैंडिडेट इज टेस्टेड द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर जॉब। जॉब नॉलेज टेस्ट के अंदर क्या करा जाता है, उस कैंडिडेट की जॉब से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, क्या नॉलेज है उसके पास, उस चीज को टेस्ट करा जाता है। नेक्स्ट है वोकेशनल और इंटरेस्ट टेस्ट। तो दीज टेस्ट आर इन्वेंटरीज ऑफ द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ कैंडिडेट इन रिलेशन टू वर्क, जॉब, ऑक्यूपेशन, हॉबीज एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। वोकेशनल और इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर उस इंडिविजुअल की सारी जो लाइक और डिसलाइक कहेंगी, जॉब से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन, हॉबीज और रिक्रिएशनल एक्टिविटी से रिलेटेड, मतलब उसे क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है, ये चीज जानी जाती है। द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर अ कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड और disinterested in the job for which he is candidate and find out the his high correlation between the interest of candidate in job और job success। ये किस लिए इसका जो ये वोकेशनल या इंटरेस्ट टेस्ट होता है, इसका पर्पस क्या होता है, ये जानना इसका पर्पस होता है कि जिस कैंडिडेट को हम जिस जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसका उसे जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं है, और वो अपनी जॉब और जॉब की सक्सेस से रिलेटेड कितना इंटरेस्टेड है। ये सारी चीजें वोकेशनल या इंटरेस्ट टेस्ट की मदद से टेस्ट करी जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो दिस टेस्ट प्रोब डीपली टू डिस्कवर क्लू एन इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम, हिज इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मूड। जो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है वो क्या डिस्कवर करता है, एक इंडिविजुअल के इमोशनल रिएक्शंस के बारे में, उसकी मैच्योरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मूड के बारे में, ये सारी चीजें टेस्ट करता है। दे आर एक्सप्रेस्ड इन सच ट्रेट्स लाइक टैक्ट, इमोशनल कंट्रोल, optimism, decisiveness, sociability, conformity, objectivity, patience, fear, distrust, initiative, judgment, dominance, submission, impulsiveness, sympathy, integrity, stability and self confidence। ये क्या क्या चीजें, क्या क्या ट्रेट्स जानता है उस इंडिविजुअल के। तो जो ये सारे ट्रेट्स आपको अभी मैंने नाम लिए, ये सारी चीजें टेस्ट करता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर कितना पेशेंस लेवल है, उसका जजमेंट कैसा है, डोमिनेंस कैसा है, इंपल्सिवनेस कैसी है, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी और कई सारी चीजें, जो ये सारी चीजें हैं वो कैसी हैं उस इंडिविजुअल के अंदर, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर चेक करी जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। तो दिस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव through the group discussion approach to solve a problem under which candidates are observed in the area of initiating, leading, promoting valuable idea, consolidating skills, oral communicating skills, coordinating and concluding skills। ग्रुप डिस्कशन भी एक तरीका है टेस्ट का, जिसके अंदर किसी भी जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करा गया है उसकी इनिशिएटिंग स्किल्स, लीडिंग स्किल्स, प्रपोजिंग वैल्यूएबल आइडियाज की स्किल्स, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंक्लूडिंग स्किल्स है, ये सारी स्किल्स के बारे में देखा जाता है कि वो कितना इन सारी चीजें, ये सारी स्किल्स उसके अंदर हैं, वो किसकी मदद से चेक करी जाती है, ग्रुप डिस्कशन की मदद से वो सारी चीजें पता लगती हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 तरीके के टेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है एक इंडिविजुअल के बारे में जब सिलेक्शन टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू का कंसेप्ट। इंटरव्यू जो भी आपका एक स्टेप था सिलेक्शन के प्रोसेस में, तो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू मीन्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई एम्ड एट असेसिंग द पोटेंशियलिटीज ऑफ फॉर अ जॉब। इंटरव्यू क्या होता है, एक कन्वर्सेशन होती है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में, जिसके अंदर जॉब से रिलेटेड जो भी पोटेंशियलिटीज होती हैं वो सारी चीजें जानी जाती हैं। इन अदर वर्ड, एन इंटरव्यू इज एन अटेम्प्ट सिक्योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट कंसर्निंग हिज सुटेबिलिटी फॉर द जॉब अंडर कंसिडरेशन। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इंटरव्यू क्या है, एक तरीका है जिसकी वजह मदद से हम एक कैंडिडेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उसकी सुटेबिलिटी से रिलेटेड, उसकी जॉब कंसिडरेशन से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, अब आता है आपका इंटरव्यू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू। तो दिस इज मे टेक प्लेस एनीवेयर। ये ऐसा इंटरव्यू होता है जो कहीं भी कंडक्ट कर दिया जाता है। द एम्प्लॉयर और अ मैनेजर इन पर्सनल डिपार्टमेंट में आस्क अ फ्यू क्वेश्चन लाइक नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रीवियस एक्सपीरियंस एटसेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है जो, या फिर जो पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है,
वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है जैसे कि नाम क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, ये सारी चीजें। इट इज नॉट प्लान्ड एंड इज यूज्ड वाइडली व्हेन द लेबर मार्केट इज टाइट एंड यू नीड वर्कर बैडली। क्या बोला है, इसके अंदर कुछ भी चीज प्लान नहीं होती है, और अगर आपको मार्केट के अंदर लेबर की कमी हो और आपको वर्कर्स की जरूरत है, तब आप इस टाइप के इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो। वहीं दूसरा हैगा जो है आपका, वो है फॉर्मल इंटरव्यू। तो दिस हेल्ड इन मोर फॉर्मल एटमॉस्फेयर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। फॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है, ये एक पूरा प्रॉपर प्लान इंटरव्यू होता है जिसके अंदर क्वेश्चंस भी प्लान होते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक प्रॉपर प्लेस पर कंडक्ट करा जाता है। द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू आर स्टिपुलेटेड बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। और जो टाइम एंड प्लेस होता है इंटरव्यू का, वो भी सारी चीजें प्लान्ड होती हैं, ठीक है। सेकंड तरीके का आपका जो इंटरव्यू होता है वो होता है प्लान इंटरव्यू। तो दिस इज अ फॉर्मल इंटरव्यू केयरफुली प्लान। द इंटरव्यूअर हैज अ प्लान ऑफ एक्शन वर्कड आउट इन रिलेशन टाइम टू डिवोटेड टू ईच कैंडिडेट, type of information to be sought, information to be given, the modality of interview and so on. He may use the plan with some amount of flexibility. प्लान इंटरव्यू क्या होता है, ये एक फॉर्मल इंटरव्यू का ही तरीका है। फॉर्मल इंटरव्यू का एक हम कह सकते हैं पार्ट है जिसके अंदर सारी चीजें प्लान होती हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है कैंडिडेट को, इंटरव्यू की मॉडलिटी कैसी रहेगी, और ये सारी चीजें। और जो ये कंडक्ट करा जाता है प्लान इंटरव्यू में, उसके अंदर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि अपने अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो उसमें प्लान्स में थोड़ी थोड़ी चीजें अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सके कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होता है आपका पैटर्न इंटरव्यू। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लान इंटरव्यू बट प्लान अ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्सैक्टिट्यूड। A list of question and area are carefully prepared. The interviewer goes down the list of question asking them one after another. पैटर्न इंटरव्यू क्या होता है, एक एक्सटेंशन कह सकते हैं हम प्लान इंटरव्यू की। प्लान इंटरव्यू के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पैटर्न इंटरव्यू के अंदर सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेश्चंस पूरे लिस्टेड होते हैं, वही क्वेश्चन पूछने होते हैं, लाइन वाइज एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज कहलाती है आपकी पैटर्न इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। तो दिस इज डिजाइंड to let the interviewer speak his mind freely. The interviewer is careful and patient listener, prodding whenever the candidate is silent. The idea is to give the candidate complete freedom to sell himself without encumbrance of interviewer's question. नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, जिसके अंदर इंटरव्यू एक फ्रीली मैनर में कंडक्ट करा जाता है। जो कैंडिडेट होता है उसे किसी भी तरीके का डर वगैरह ना हो, हेजिटेशन ना हो, और वो अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सके उस जॉब के लिए, ये उसे इंश्योर कराया जाता है। नेक्स्ट होता है डेप्थ इंटरव्यू। तो दिस इज डिजाइन टू इंटेंसिवली एग्जामिन द कैंडिडेट बैकग्राउंड एंड थिंकिंग एंड टू गो इनटू द कंसीडरेबल डिटेल ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू स्पेशल इंटरेस्ट टू द कैंडिडेट। डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, ये एक तरीका है इंटरव्यू का जिसके अंदर कैंडिडेट के बारे में पूरी डीप में जाकर इंफॉर्मेशन ली जाती है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, क्या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस साइड में इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें उसकी जानी जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रेस इंटरव्यू। तो दिस इज डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट एंड हिज कंडक्ट एंड बिहेवियर बाय पुटिंग हिम अंडर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दिस इज वेरी यूजफुल टू टेस्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल अंडर डिसएग्रीएबल एंड ट्राइंग सिचुएशन। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है, ये एक तरीका है जिसके अंदर क्या करा जाता है, इंडिविजुअल का को एक प्रेशर की कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में रखा जाता है और उसके बाद उसके बिहेवियर और कंडक्ट को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप इंटरव्यू। तो दिस इज डिजाइन टू सी हाउ द कैंडिडेट रिएक्ट टू एंड अगेंस्ट ईच अदर। ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, ये इसलिए डिजाइन करा जाता है जिससे ये जाना जा सके कि जो कैंडिडेट है वो अगेंस्ट और टू सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब जो सिचुएशन उसके फेवर में होती है उनमें कैसे रिएक्ट करता है, अनफेवरेबल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। All the candidates may be brought together in the office and they may have been interviewed. The candidate may alternatively be given a topic for discussion and be observed as to who will lead the discussion, how they will participate in the discussion, how each will make his presentation and how they will react to each other's views and presentation. ग्रुप इंटरव्यू क्या है, ये एक तरीका है जिसके अंदर जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें ऑफिस में लाया जाता है, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है। इसके अलावा उनको कुछ स्पेसिफिक सेपरेट टॉपिक्स भी दिए जा सकते हैं डिस्कस करने के लिए, जिन पर उनका डिस्कशन करते हैं वो, उसके बाद उनके व्यूज जाने जाते हैं। तो ये तरीका होता है आपका ग्रुप इंटरव्यू।
फिर आता है आपका पैनल इंटरव्यू। तो दिस इज डन बाय मेंबर ऑफ इंटरव्यू बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी। दिस इज डन यूजुअली फॉर सुपरवाइजरी एंड मैनेजरल पोजीशन। इट पूल्स द कलेक्टिव जजमेंट एंड विजडम ऑफ मेंबर ऑफ पैनल। पैनल इंटरव्यू क्या होता है? ये एक हायर सुपरवाइजरी और मैनेजरल पोजीशन के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा इंटरव्यूअर्स होते हैं जो कि एक कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज थे। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेसमेंट से आगे का कंसेप्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।